जितनी पॉलिसीज और जितनी सुविधाओं का जो फायदा मुसलमान उठा रहे हैं उतना हिंदू नहीं उठा रहा है। इन स्मार्ट मीटरों में क्या हो रहा है दोस्तों कि 2 किलोवाट का अगर आपका कनेक्शन है तो उसमें अगर आपने 2 कूलर चला लिए एक साथ या फिर समरसेबल चल गई आपकी या फिर और कुछ ऐसा लोड दे दिया जो 2 किलोवाट से ऊपर अगर जा रहा है आपका, तो वो अपने आप ही अपडेट हो जाएगा 3 किलोवाट 4 किलोवाट। वही पेलने पे लगे रहते हैं आप। क्यों पेल रहे हैं इतनी जनता को? अपनी कब्र खुद खोद रहे हो तुम। ये जो वर्तमान में सरकार है अपनी कब्र खुद खोद रहे हो। हम सरकार के माध्यम से कुछ ऐसे संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं जो सार्वजनिक हैं तो बहुत बुरा कर रहे हैं हम। उसमें आप कत्लेआम मचा देंगे, उसमें डकैती डाल देंगे आप। कर रही यही नहीं पता चला। पहली बार तो पता ही नहीं चलता कि माइनस में कब चला गया। एक दिन में नया कितने यूनिट बन रहे हैं, नया कितनी लाइट उड़ रही है, कितनी खपत हो रही है, ये नहीं समझ में आ रहा है। स्मार्ट मीटर ऐप जो चला उसमें क्या होता है कि तमाम तरीके के और इतने छोटे मक्खी जैसे दाने, चींटी जैसे दाने में पहले तो वो खुलता है, पेज खुलेगा, फिर पेज खुलेगा उसमें तमाम के ये चार्ज वो चार्ज यूनिट। शंकर कांटा लगे ना कंकर, जैसा कि आप मेरे को हर बार देखते हैं कि नए मुद्दे के साथ आपके सामने पेश होता हूँ, आपके सामने लेकर आता हूँ नए नए मुद्दों को। हमारा चैनल भारतीय जैनजी फौज, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो देश है, हमारा जो भारतवर्ष है, उसमें सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या है। युवा ऐसे जो तकरीबन 10 साल 15 साल से इंटरनेट की दुनिया में पले बड़े हैं, अब वो युवा हैं, वयस्क हैं, जो सोशल मीडिया और इंटरनेट से रूबरू हैं बेहतर तरीके से। जरा सा भी अगर कोई बात होती है तो वो अपनी बात को बुलंद करने के लिए, अपनी आवाज को उठाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। ऐसे जनरेशन में, ऐसी पीढ़ी में हम जन्मे हैं, ऐसी पीढ़ी में हैं फिलहाल हम। बहुत अच्छी पीढ़ी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ऐसे मुद्दे लेकर आता हूं जो आपसे सीधे तौर पर ताल्लुक रखते हैं। ऐसा ही एक मुद्दा है दोस्तों आजकल जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं विधानसभा के। तो चुनाव से पहले एक समस्या खड़ी हुई है सरकार के आगे। सत्ताधारी सरकार है, उस सरकार ने क्या किया है कि बिजली के बिल जो आते हैं, तो दोस्तों मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। तकरीबन 1 साल पहले, पिछली मई 2025 का ये मामला है। यहाँ क्या होता था कि स्मार्ट मीटर लगाए गए थे, तो स्मार्ट मीटर से जो बिल आता था तकरीबन 1600, 1700, 1800, ज्यादा से ज्यादा 2100 1 या 2 किलोवाट में। लेकिन अब क्या होता है कि किलोवाट इन मीटरों में पता नहीं चलता। स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं आपके घरों में, स्मार्ट मीटर बीच में लगे, लेकिन दोस्तों स्मार्ट मीटर भी 2 बार बदले गए। शहर में स्मार्ट मीटर लगे तकरीबन 1.5-2 साल पहले, अब वो उखाड़े गए, तो अब लगा दिए गए हैं प्रीपेड वाले स्मार्ट मीटर। लेकिन इन स्मार्ट मीटरों में और उन स्मार्ट मीटरों में दोस्तों अभी तक ये पता नहीं चला कि अंतर क्या है। अगर आप मुझसे पूछें या आप अपने आप भी प्रैक्टिकली बहुत आसान तरीके से अगर देखें तो पिछले वाले स्मार्ट मीटर बेहतर थे कि उनमें क्या था कि 1 महीने बाद 26 तारीख को, 24 तारीख को और 18 तारीख को आपके पास मैसेज आ जाएगा कि डिस्कनेक्शन डेट आपकी ये है, और 26 तारीख को आपकी लाइट चली जाएगी अगर आप बिल जमा नहीं करते हैं तो। कोई भी ऐसा नहीं कि आपकी लाइट काट दी जाए या फिर ओवरलोड हो जाए या फिर कुछ भी। लेकिन इन स्मार्ट मीटरों में क्या हो रहा है दोस्तों कि 2 किलोवाट का अगर आपका कनेक्शन है तो उसमें अगर आपने 2 कूलर चला लिए एक साथ या फिर समरसेबल चल गई आपकी या फिर और कुछ ऐसा लोड दे दिया जो 2 किलोवाट से ऊपर अगर जा रहा है आपका, तो वो अपने आप ही अपडेट हो जाएगा 3 किलोवाट 4 किलोवाट में। अगर उसने स्ट्राइक ज्यादा, महीने में स्ट्राइक ज्यादा कर दी कि 3 किलोवाट की, तो वो 3 किलोवाट के हिसाब से ही आपके पूरे महीने में रीडिंग भेजेगा, सरचार्ज भेजेगा, मिनिमम बैलेंस भेजेगा, जितना भी जो कुछ भी है जो एक्स्ट्रा से जो उसमें बैलेंस लगते हैं सारे वो 3 किलोवाट 4 किलोवाट के हिसाब से भेजेगा। यूनिट का इसमें पता नहीं चलता। ऐप दे दिया है कौन सा, अचानक से 20 से 20 न जाने क्या हुआ सरकार को कि 20 से 20 उसको लगा कि हमारी चोरी बिजली की बहुत हो रही है, हमारी बिजली ज्यादा खपत हो रही है, पैसे हमारे पास आ नहीं रहा है, तो अचानक से स्मार्ट मीटर लेकर आइए और शहरों में इसको पहले, सबसे पहले इसका प्रैक्टिकल कीजिए। शहरों की जनता को लूटो सबसे पहले। जो मध्यम वर्गीय है, जो पहले से ही लुटा हुआ है, उसको और ज्यादा लूटो। ये पॉलिसी बना ली है सरकार ने। अब एक स्मार्ट मीटर ऐप जो चला उसमें क्या होता है कि तमाम तरीके के और इतने छोटे मक्खी जैसे दाने, चींटी जैसे दाने में पहले तो वो खुलता है, पेज खुलेगा, फिर पेज खुलेगा उसमें तमाम के ये चार्ज वो चार्ज, यूनिट कितनी बनी ये समझ में ही नहीं आएगा आपकी। पहली बात तो कोई अगर अनपढ़ इंसान होगा या फिर कोई ऐसा इंसान हो जो ज्यादातर इसमें जिसे अनुभव ना हो कोई, तो वो समझ ही नहीं पाएगा क्या खेल चल रहा है इस समय। तो ऐसा कुछ खेल चल रहा है, लूट मची पड़ी है, डकैती डाल रहे हैं सीधे सीधे आपकी जेब पर, सीधे सीधे आपके रुपए को अपने उसमें खाते में लेके आना चाहते हैं कैसे भी, किसी भी माध्यम से। अब मेरे इतना नहीं समझ में आता कि पहले वाले जो स्मार्ट मीटर थे उनमें भी हमारा रुपया गया होगा। उन स्मार्ट मीटरों से पहले वाले स्मार्ट मीटरों के पहले से की बात चल रही है, पहले वाले जो स्मार्ट मीटर लगे उनसे पहले हमारे जो सादा मीटर लगा करते थे तो वो भी पैसे में गए होंगे। किनका पैसा था? हमारा पैसा था, हमारा जनता का पैसा था, जनता के टैक्स से, ठीक है। वो आपने मीटर लगाए, तुम इतने चूतियम डाई क्लोराइड निकले हैं, वो आपको बुरे लगे,
जब कोई पॉलिसी आई, किसी ने आपको ज्ञान पेल दिया, रुपए आपकी बिजली चोरी हो रही है तो आप स्मार्ट मीटर लगाइए। अब स्मार्ट मीटर, चलो स्मार्ट मीटर तक हद तक सही था कि आप स्मार्ट मीटर आ रहे हैं, 1 महीने में डिस्कनेक्ट हो रही है लाइट, क्योंकि ज्यादा आप किसी भी घर पे, किसी भी प्रतिष्ठान पे, या फिर किसी भी दुकान पे, या फिर किसी भी पंप पे आप नहीं छोड़ रहे हैं, अपने आप ही कट रही है लाइट। लेकिन ये कौन सी अपडेट करके लेके आया कि उसमें प्रीपेड मोबाइल की तरह रिचार्ज। अरे मोबाइल की तरह रिचार्ज क्यों करेंगे भाई हम? 500 रुपए अगर नहीं भर रहे हो तो उसमें वो 2 दिन में ही लाइट कट रही है। माइनस में अगर बैलेंस चला जाए तो लाइट कट रही है, यही नहीं पता चल रहा। पहली बार तो पता ही नहीं चलता कि माइनस में कब चला गया। एक दिन में नया ने कितने यूनिट बन रहे हैं, नया ने कितनी लाइट उड़ रही है, कितनी खपत हो रही है, यही नहीं समझ में आ रहा है। सारी चीज की डिटेल मैं आपको दूंगा, आने वाली वीडियो अब इसी पे रहेंगी। सबसे बड़ा मुद्दा अब हमने यही उठा लिया है कि इसी पे बनाओ अब वीडियो। इतनी लूट मची पड़ी है, क्यों लूट रहे हैं? कि अपने लोगों को खुश करने के लिए, उनके चाटने के लिए। क्यों चल रही है तुष्टिकरण की राजनीति? हर समय जनता को ही पेलने पे लगे रहते हैं आप। क्यों पेल रहे हैं इतनी जनता को? अपनी कब्र खुद खोद रहे हो तुम। ये जो वर्तमान में सरकार है, अपनी कब्र खुद खोद रहे हो आप। अगर इसका निदान नहीं हुआ, अगर ये स्मार्ट मीटर अगर नहीं उखाड़े गए ना, तो जनता आपको दिखा देगी आपकी जगह कहाँ है, असलियत। समझे? अरे अपने तुम ठेकेदारों को, अपने लोगों को खुश कर रहे हो, हैं? उनसे कुछ नहीं कह रहे हो, कोई मॉनिटरिंग नहीं चल रही है, कितने पैसे कट रहे हैं सब चल रहा है, सब यूं धांधलेबाजी चल रही है। कमीना व्यक्ति है, 420 है, वो काट के बिजली कटिया चला रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं है आपको। लेकिन जो ईमानदार है उसको प्रताड़ित कर रहे हो तुम, और ज्यादा लूट रहे हो। क्यों लूट रहे हो भाई? तुमने किसने हक दे दिया? अगर हम सरकार के माध्यम से कुछ ऐसे संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं जो सार्वजनिक हैं, तो बहुत बुरा कर रहे हैं हम। उसमें आप कत्लेआम मचा देंगे, उसमें डकैती डाल देंगे आप। इतने चूतियम डाइक्लोराइड लगते हैं हम आपको, जो मतलब आपको जवाब ना दें। जवाब मिलेगा चुनावों में मिलेगा, देखना आप। ये सब जो सरकार बैठी है ना सत्ता में इस समय, तो सबकी माँ बहन जुदा होगी अब की बार, देख लेना। घसीट घसीट के आओगे, अगर नहीं आए तो। हिंदुत्व के नाम पे आप आते हैं, हिंदुत्व के बारे में क्या कर रहे हैं आप? कौन सी आपने जनसंख्या नियंत्रण लगा दिया आपने? जितनी पॉलिसीज और जितनी सुविधाओं का जो फायदा मुसलमान उठा रहे हैं, उतना हिंदू नहीं उठा रहा है। हिंदू के बच्चों पे तुमने कह दिया कि उसमें आप आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा अगर 5 बच्चे या 6 बच्चे नहीं होंगे। वैसा तुम 2-2 बच्चे की बात कर रहे हो। घर में 5 या 6 मेंबर नहीं होंगे तब तक आयुष्मान कार्ड नहीं बनना है। ये कहाँ का न्याय है? कहाँ की पॉलिसी है? जनता को क्यों लूट रहे हैं आप? तमाम तरीके के घोटाले करने के लिए आपके पास पैसे है, लेकिन पेड़ों को, पर्यावरण को बचाने के लिए, धरती को बचाने के लिए, हमारे संसाधनों को बचाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। आप कंगाल हैं, नंगे हैं, आप नंगे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार करने के लिए है आपके पास। तो ये जो स्मार्ट मीटर के नाम पर डकैती डाल रहे हो, उसको बंद कर दो। जो जीएमआर कंपनी, तुम्हारे सगे संबंधी की जो कंपनी है, जो आपको चटा रहा है या दे रहा है, तो उसको कहो कि ये जितने भी स्मार्ट मीटर हैं प्रीपेड वाले, इनको उखाड़े और वो करे। इसका ये तो बता दीजिए सबसे पहले कि इसका उपयोग क्या है स्मार्ट मीटर का, प्रीपेड वाले का। स्मार्ट मीटर जो पहले था वो 1 महीने में डिस्कनेक्ट कर रहा था लाइट। 1 महीने से ज्यादा कहीं होएगी नहीं, वसूलो आप। अगर उसे चाहिए होगी तो लेगा, नहीं तो 1 महीने की आपने, ठीक है चलो मर गई आपकी। उससे तो बेहतर है कि लाख लाख 1.5 लाख पड़े रहते थे पहले, और अब उसमें कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि इतने में ही सिलटारा हो जाए, लाओ दे दो हमें इतने, और इतने में जाओ ट्यूबवेल के और इनके पंप के। इसमें कौन सी ऐसी तुमने बढ़िया स्कीम लेके आ गए? यूनिट पे यूनिट खाता है, खपत करता है, इतनी बिजली बना के दे रहा है, ये नहीं पता चल रहा क्या? जो घर में पहले 2-2 हजार या 1800 रुपए जहां आते थे, अब वहां 2800, 3-3, 3.5, 4-4 हजार रुपए आ रहे हैं बिजली का बिल। क्यों डबल एकदम अचानक से हो गया? इसी वजह से कि ये ऑटो शिफ्ट करता है। 2 किलोवाट का है, 4 किलोवाट पे अगर ज्यादा स्ट्राइक करी, 4 किलोवाट अगर आपका जो उपकरण है, आपके जो विद्युत उपकरण अगर आपने ज्यादा यूज कर लिए 1 महीने में, गर्मी का मौसम है, 2-2, 3-3 कूलर अगर चला लिए, तो अपने आप ही शिफ्ट कर जाएगा वो 4 किलोवाट पे। अब वही सब लौट के आएगा, फिर ऐसे ही बिल निकालेगा, ऐसे यूनिट निकालेगा। तो क्यों ऐसा कर रहे हो? चंद उन लोगों की चापलूसी, चंद उन लोगों की पिछवाड़े साफ करने की वजह से आप पूरी जनता को नाराज कर रहे हो, उत्तर प्रदेश की जनता को। तो ये सही नहीं। चुनाव में पता चल जाएगा आपको क्या होना है क्या नहीं होना। तो दोस्तों ऐसे ही मेरे साथ बने रहें, और ऐसे ही मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। ऐसे ही मुद्दे जानते रहें। बिजली विभाग का जो ये मुद्दा है स्मार्ट मीटर का, ये हम उठाते रहेंगे और ऐसे ही उठाते रहेंगे। देखते रहें।